हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में। और मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। आप सबके लिए मदर्स डे बहुत अच्छा रहा होगा। ये व्लॉग जब आएगा तो मदर्स डे जा चुका होगा, बट सबकी माएँ जो हैं हमारे लिए भगवान हैं, मेरा ऐसा मानना है। उनको सच 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 नमन मेरी तरफ़ से। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स देखना, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जो अपना कीमती टाइम निकाल कर के देते हैं मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। तो जितना भी व्यूज़ आता है तो उसी से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि एटलीस्ट जो मैं कर रही हूँ वो सोशल हो रहा है। और ये मेरा एक छोटा सा सोशल साइड है, ताकि मैं एक सोशल होकर के थोड़ा सा अपने आप को फ्री रख पाऊँ हर चीज़ से, और एकदम से बंधा हुआ ना रहे मेरा लाइफ कि सिर्फ वही कर रहे हैं। तो ये मेरी जो पिक्स आपको दिखी और ये जो वीडियो आपका दिख रहा है, तो ये सेकंड थर्ड मेरा वैभव लक्ष्मी है। तो ये मैंने छोटे छोटे से पिक्स और वीडियो बनाया था। तो ये सेकंड थर्ड का है और वो सेकंड का था, और फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स दिए थे। तो गाइज़, जैसे भी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है एडिटिंग करना बच्चों के साथ। और सारे दिन के काम तो रहते ही हैं, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं और दोनों को टाइम देना पड़ता है। और कैरवी की स्टडीज़ भी चल रही हैं। तो बिटिया रानी का आपने देखा ना कितना व्लॉगिंग में उसको अच्छा लगता है करना, उसे भी। तो वो भी कह रही थी मम्मा मेरा भी डालना, तो मैंने उसके मन के लिए फ़ोन दे दिया था और उसने शूट कर लिया था। तो ये था, ये फोर्थ है वैभव लक्ष्मी। तो इस तरह से छोटे छोटे से वीडियो मैंने डाल लिए हैं बना के अपने फ़ोन में। तो वही मैं आज एडिट कर रही हूँ। फुल मैंने एडिटिंग नहीं करी है फास्ट की, वो रोज़ का वही है, सेम प्रोसेस है, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है ब्लॉग्स। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो लाइफ के, वो मुझे जो अच्छे लगते हैं, मैंने बताया ना मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ व्लॉगिंग। तो वही मैं शूट करके डाल रही हूँ। और जो मैं वर्क आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो ज़रूरी लगता है मुझको कि नहीं आपके लिए एसेंशियल हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो ज़रूर मैं आपको शेयर करके दूँगी अपने व्लॉग्स में। आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं वो। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, विद मी दिस साइड अंजलि। और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे घर परिवार को बनाए रखिएगा अपने दिलों में। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग देखते जाइए। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं कृष्ण महाराज, ये बने हैं, बिटिया रानी ने अपनी फ़्रॉक उसको पहना दी थी। तो ये इसने फ़्रॉक पहन ली है कैरवी की, और देखिए क्या कर रहा है। तो आप इंजॉय कीजिए। ये लड़का है शायद, यार लड़की मत, इसका नाम कृषु है। कृषु कृषु, अच्छा इसका नाम क्रिया रख देते हैं। अरे 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 आप ये क्या कर रहे हो? अरे लड़कियां सिर्फ डॉल से खेलती हैं। चलो लगाओ 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 से। एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने ये हेलमेट लगाया। कृषु ये बहुत शैतान हो रहा है आजकल। ये देखिए देखिए, आप यहाँ से देखेंगे ये बनती है नाइफ है, ये देख सकते हैं। तो देखा गाइस, बच्चों का तो बस यही लगा रहता है और इसी में पूरा टाइम निकल जाता है पूरे दिन का। तो मैं ये जो है मैट वुलन वाली वो मैं रखने वाली हूँ अब फोल्ड करके, अब ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो गाइस
गाइस मैं क्या करती हूँ ना कि इसको अगर धुलेंगे तो हो सकता है इसका जो फोम होता है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी ये। तो हमने ऐसे ही बाहर फेरी वाले से लिया था। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, निर्मिक पानी से एक बार गीले कपड़े से पोंछ करके और एक बार फिर से मैं साफ़ करके इसको ऐसे ही वेट ड्राई कर लूँगी धूप में, और उसके बाद रख दूँगी इसको। तो गाइस सेम प्रोसेस जो होता है ब्लैंकेट्स वगैरह में भी यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत हेल्पफुल है। इससे क्या होता है कि स्मेल भी चली जाती है। क्लोथ्स जो होते हैं वुलन वाले, इस तरह के जो मैट्रेस वगैरह होती हैं या फिर ब्लैंकेट के कवर्स वगैरह होते हैं या फिर जो ब्लैंकेट्स होते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और इसमें लिक्विड आप डाल सकते हो कोई स्मेल वाला, तो उससे स्मेल भी अच्छी आ जाती है कपड़े में। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये एक ट्रिक थी। और गाइस नेक्स्ट डे 11वीं की पीटीएम थी, तो हम वहाँ गए थे और वहाँ पे एग्जीबिशन टाइप्स का लगा हुआ था, तो वो भी मैंने शूट किया है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो वेदर अच्छा खासा गर्म होने लगा है बहुत ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं, गर्मी के तो दिन ही चल रहे हैं तो गर्मी तो होगी ही। तो थीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, आपको मैं दिखाऊंगी उसमें। 11वीं की क्लास में ओबियसली एरोप्लेन्स वगैरह का था थीम, और इसके बाद ब्यूटिशियन का भी थीम था इसमें, मीन्स जंगल का एक थीम था, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें अलग अलग क्लास में अलग अलग थीम रखे गए थे, क्लास टीचर्स ने अपने कंटेंट लिए हुए थे अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एग्जीबिशन टाइप का था। बेसिकली 11वीं की क्लास में एरोप्लेन्स और एयरपोर्ट से रिलेटेड था, और कंप्यूटर्स के भी कई एग्जीबिशन लगे हुए थे। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जीबिशन जो लगाया था वो बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो अभी जो मेहनत करी थी वो दिख रही थी। तो वैसे विनर तो 11वीं की ही क्लास टीचर हुई थी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, और गार्डनिंग वगैरह बहुत अच्छी है 11वीं के स्कूल में, और झूले वगैरह भी हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, छोटे बच्चों का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उनको खेलने की जगह होती है तो सही रहता है। खाली सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चों का ग्रो नहीं होना चाहिए, एक एनवायरमेंटल ग्रो भी होना चाहिए, और एक अच्छा वेदर भी होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहिए ये चीज़ें स्कूल में। स्कूल के असेंबली एरिया हो गया या उसका जो गार्डन एरिया हो गया, वो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप देखिए कितना अच्छा एग्जीबिशन इन लोगों ने लगाया हुआ था, बहुत ज़्यादा थीम मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी थी। और ये पूरा एयरपोर्ट बेस्ड था, एयरपोर्ट बोर्डिंग था ये। तो इसमें जो था एयरफोर्स डिफेंस का भी दिखाया है, और थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड भी था 11वीं की क्लास में मेनली। और इसके बाद कुछ ब्लू वर्ड्स के भी एग्जीबिशन थे, वो भी दिखाए गए हैं आगे क्लासेस में। और इसके अलावा आप देखते जाइए क्या क्या आपको दिख रहा है। और इसमें मैंने जंगल बुक में जो भी होते हैं, ये देखिए इसमें हर तरीके के टॉयज़ और ब्यूटिशियन, ये देखिए मैंने जो बताया था आपको, ब्यूटिशियन भी है इसमें, और मास्टर शेफ़ भी है। सारा गार्डन का, सारा जंगल के एनिमल्स ही सारा दिखा रहे हैं आपको, एक डेली लाइफ जो होती है ह्यूमंस की। मैंने एक पिक भी ली थी एरोप्लेन में चढ़ कर के, तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ आगे होपफुली।
फिर घर चले गए थे हम लोग और ये कृषव के कुछ कारनामे हैं वो भी आप इंजॉय करते रहिए बीच बीच में है। अगर आप देख रहे हो मेरा व्लॉग तो ये भी बीच बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है मुझे दिखाना। वो देखिए पीछे क्या हो रहा है। और वो एक अंदर सा क्लोथ लेकर के जो यूजुअली सबके घर में होते हैं एक आध कि कुछ गिर जाए या कुछ भी, तो इस तरीके से मैट को लेकर के पता नहीं क्या कर रहा था मुंह में डाल करके। तो ये कुशन कवर है वो मैं प्रेस कर रही थी। ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं आप कुशन कवर, क्योंकि धुलने के बाद थोड़ा सा रफ़ और टफ़ हो जाते हैं वो, तो इसलिए मैं उनको प्रेस कर लेती हूँ। हमेशा का काम है मेरा। और जो पुराने होते हैं वो थोड़े नए भी दिखने लगते हैं, ये भी एक कारण है। तो देखा गाइस आपने कैरवी के कारनामे, और ये देखिए कैसे ब्लॉगिंग हो रही है मैडम रानी की। तो मैंने ये आपको शेयर कर दिया है। बहुत दिन से कह रही थी जो मैंने शूट किया था मम्मा डाला कि नहीं डाला, और मैंने कहा था फास्ट थोड़े स्टेप दिखाओ मुझे करके, क्योंकि वो शॉर्ट्स में किया करती है तो वो मुझे किस तरीके से दिखा रही थी। तो इस तरीके से लोगों की मस्ती चला करती है। अब बिटिया रानी थोड़ी बड़ी हैं तो इनसे ज़्यादा होता रहता है मस्ती खोर है एक नंबर की, मुझे भी दिखा रही है। तो ये थी मस्ती खोरों की मस्ती, और ये कुछ काम कर लिया जाए। तो ये देखिए मेरे जो डलिया थी ये गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने इसमें चूड़ी का जो तार नहीं होता है ना, वो मैंने निकाल करके जुगाड़ू काम किया है। तो मैंने ये शेयर किया है आपके साथ। आप भी इस तरीके के जुगाड़ू काम कर सकते हो। तो मेरी चूड़ी थी उसमें इस तरीके से मेटल की तार थी, तो वो निकल आई थी। तो बहुत दिन से मैंने रख लेती हूँ, मैं इस तरीके की चीज़ें हमेशा रखती रहती हूँ। तो मम्मी कह रही थी कि ये देखिए डलिया का निकल गया है बेटा, इसको सही कर दो। तो मैंने इस तरीके से ना उसको ऐसे रैप करके इसको टाइट कर दिया था, और बहुत अच्छे से ये हो गया था। बहुत सही लग रहा था, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा रही थी डलिया की जो ये मीन्स ये स्टील की जो डलिया है इसका जो रो है ना इधर उधर जा रहा था, मतलब उसकी जो बेल्डिंग है वो ख़राब हो गई थी, तो वो सही नहीं हो पा रही थी। मैं कहाँ भेजती उसको मार्केट में करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक जुगाड़ू काम कर लिया था। तो आप इस तरीके के जुगाड़ू काम मेरे व्लॉग्स में ज़रूर देख सकते हो। सो ये कस्टर्ड बनाया था, वही मैं आपको दिखा रही थी एक पिक। और ये कृषव की कैरवी की बैग पैकिंग हो रही थी और बुक्स लग रही थी, और इधर कृषव खेल रहे हैं, कृषव महाराज। और गाइस एक और ज़्यादा टिप्स है ट्रिक्स है कि मैं इस तरह से रसना आजकल के ट्राई कर रही हूँ मंगा। तो इस तरह से आप ग्लास बॉटल में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो अच्छे से मिक्स करके, और इसमें सारी क्वांटिटीज़ चीनी की और पानी की लिखी हुई हैं। तो एज़ क्वांटिटी एज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटी आप बना करके इसको स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। और 1/3 पार्ट इसका वाटर का जाएगा, 1 पार्ट इसका लिक्विड जाएगा। इसके बाद और कृष्ण महाराज जा रहे हैं खेलने, तो वो भी मैंने शूट किया था रेडी होके। तो नी पैड पहना दिए, ऐसे में चोट लग जाती है बच्चों को। तो आप ये भी एक ट्रिक ही है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों को जब भी आप भेजिए खेलने के लिए तो आप नी पैड ज़रूर दीजिए। तो कृष्ण महाराज खेलने जा रहे हैं। इसके बाद बिटिया रानी का भी नया प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का। इनका भी बीच बीच में बनता रहता है प्रोग्राम ऐसे ही। और ये यूजुअली करने क्या जा रही हैं, ये खाली अपना सामान ग्रोसरी का जो भी इनका होता है खाने पीने का वो लेने जा रही हैं स्टोर से। और
और ये जा रही हैं सब्जी लेने अपने डैडू के साथ, और जो भी सामान होगा वो लेने जा रही हैं। तो खुद से ही रेडी हुई, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बाल बनाए, ना ड्रेस निकाल के दी, ना शू दिया। ये अब खुद से कर लेती हैं सारे काम, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कृषा ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है ये मैं दिखा चुकी हूँ लास्ट व्लॉग में शायद, बट उस दिन मैंने शूट किया था प्रॉपर, इसलिए ये क्लिप मैंने डाल दी है, और इसका मैं शॉर्ट्स भी डालने वाली थी। फिर हम छत पर चले गए थे, थोड़े से ठंडा लग रहा था, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। यूजुअली गाइज़ जाना नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकलना होता है स्कूल वगैरह के लिए हस्बैंड को, तो फिर इतना जल्दी कर लेते हैं कि नाइट का ज़्यादा टाइम ना हो जाए। तो उस दिन नेक्स्ट डे ऑफ था, इसलिए फिर हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ। और गाइज़ आप मार्केट से कितने ऑर्गेनाइज़र हमेशा लेकर आओगे, तो मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से पिंकीज़ पेपर मंगा कर के रख लेती हूँ या वेलवेट मंगा कर रख लेती हूँ, और इस तरह से पेजेस मंगा के रख लेती हूँ, और उनको ऐसे इस तरह से पेस्ट करके ऑर्गेनाइज़र यूजुअली मैं बना लेती हूँ। जो भी मैं डब्बा किसी भी चीज़ के लिए मैं बनाती हूँ कुछ रखने के लिए, तो मैं उसको ज़रूर ही ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ ताकि वो गंदा ना लगे। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिशियन के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना कर के रखे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। और मैं इस तरह से पेजेस और मंगा लेती हूँ। तो ये लेके इन लोगों की मस्ती भी साथ के साथ कैरवी और कृषु के बीच बीच में चलती रहती है। ये देखिए मस्ती का एक पार्ट कि यहाँ पे गिरदा रख कर के यहाँ पर लेटा जा रहा है और मैं यहाँ पे दिया बाती कर रही थी। तो ये भी एक मस्ती खोर लड़का है एक नंबर का। तो ये भी आप देखिए क्या कर रहा है। और ये गाइस होली में मम्मी ने जब मैं वापस आई थी तो घर में भी मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो मैंने शूट किया था गाइस, तो मैंने सोचा चलिए डाल देते हैं। तो उसमें यही था कि 2 और 1 का रेशियो था कि अगर 2 पार्ट मतलब खोया है तो 1 पार्ट जाएगा आपका, 1.5 का कर सकते हो। इस तरह से रेशियो बना करके आप बाइंड कर सकते हो। इसकी जो बॉल्स बनानी है जिससे हमें जिस डो से, तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और एटलीस्ट आधा चम्मच तो पड़ेगी, हाफ़ स्पून आप डाल सकते हो सोडा। बट एक चीज़ का मेक श्योर गाइस, आपका जो सोडा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पहले का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं वो इंस्टेंट फर्मेंट नहीं हो पाएगा और आपके रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद आप जो है बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको शुगर लेनी है। मीन्स अगर आपने 1 कप चीनी लिया है तो 1/4 पार्ट ही आपको उसमें वाटर ऐड करना है। मीन्स 25% वाटर जाएगा और 90% आपकी शुगर जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है बना लेंगे चाशनी, और मैंने पहले ब्लॉग्स में ही आपको बताया हुआ है कैसे बनेगा क्या। तो ये गाइस मैंने चिप्स भी काटे थे, तो ये मैंने शूट किया था लेकिन नहीं शेयर हो पाया था, तो ये मैंने इस मशीन से काटे थे। और इस मशीन को ही मैं शो कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। तो अगर आप अगले फेस्टिवल में मीन्स अगली होली में अगर चाहें तो आप इसको परचेज़ करके ला के आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है ये। और इसमें गाइस आप हर तरह की जो सैलड होती है वो भी आप काट सकते हो, और इतनी अच्छी गाइस कटती है सैलड इसमें, जो मुझे बेसिकली लगता है कि शायद शादी वगैरह में यही आप यूज़ करते होंगे।
जो भी हलवाई वगैरह हैं, तो उनकी बहुत अच्छी सैलड कटती है। तो बहुत अच्छा है ये मशीन, आप ट्राई कर सकती हो। सो गाइज़, अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को। और गाइज़, जो भी मेरे पहले के एडिटिंग आ जाती है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वर्क तो मैंने किया ही था, भले ही लेट हो जाता है तो क्या हुआ। तो जो भी आपके काम है वो ज़रूर यूज़ करिएगा। बाय बाय गाइज़।